हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और वीडियो के अंदर। अगर आप भी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं भूगोल विषय से, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम भूगोल विषय से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बुक का रिव्यू करने वाले हैं। ये जो बुक है ये अपनी यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की हुई है और इस बुक के जो लेखक है वो है सूरज सोलंकी सर, जो कि राजस्थान सरकार के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं और इन्होंने भूगोल के अपने सेकंड पेपर के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए अपने कुछ मॉड्यूल्स जारी किए हुए, जिसमें इन्होंने 2 मॉड्यूल जारी किए हैं, जिसमें से हम पहले मॉड्यूल का रिव्यू करने वाले हैं। जो सेकंड मॉड्यूल है उसका रिव्यू भी हमारे चैनल पे जल्दी आने वाला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर हम इस बुक की कंटेंट की बात करें तो हमको फर्स्ट जो मॉड्यूल मिलता है इसके अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट कवर होते हैं आप एक बार देख लीजिएगा। जियोमॉर्फोलॉजी के ये वाले हमारे टॉपिक्स जो है वो इस बुक के अंदर कवर किए हुए हैं। ओशनोग्राफी के ये वाले जो पार्ट्स हैं ये हमारे कवर करे हुए हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के ये हमारे टॉपिक्स कवर करे हुए हैं, जैसे कि राजनीतिक भूगोल, परिभाषा एवं उपागम, वैश्विक सामरिक दृष्टिकोण, हृदय स्थल सिद्धांत। तो इस बुक के अंदर क्या है कि कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस से थोड़े से एक्स्ट्रा दे रखे हैं। वो एक्स्ट्रा इसलिए दे रखे हैं ताकि हमको टॉपिक समझने में और आसानी हो, तो कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा है। बाकी ये जो बुक है वो बिल्कुल हमारे टू द पॉइंट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। और यहाँ पे हमको पॉपुलेशन ज्योग्राफी के ये वाले टॉपिक्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर। आगे हम देखें तो यहाँ पे अर्बन ज्योग्राफी के ये वाले टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। हो सकता है हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो, तो क्योंकि ताकि इसमें क्या है कि हम इस बुक का अच्छे तरीके से रिव्यू कर सकें, तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। और अब देखें, अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट देखें, इसके अंदर किस तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट दे रखा है, तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि जियोमॉर्फोलॉजी में सीनियर सेकेंडरी लेवल पे ये टॉपिक्स हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे ये टॉपिक्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे ये टॉपिक्स हैं, और इसके बाद में अध्ययन की दृष्टि से इनको इस तरीके से जमा रखा है। अब अगर हम एक आध टॉपिक देखें, हम क्या करेंगे, हर एक में से एक एक दो दो टॉपिक उठा के देखेंगे किस तरीके से उसको दे रखा है। तो अगर हम इसमें से बात करें जियोमॉर्फोलॉजी में से, तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम एक टॉपिक उठा के देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे भू आकृतिक प्रक्रिया, यानी 144 पे ये दे रखा है। हम इस टॉपिक को देखते हैं किस तरीके से इसको दे रखा है। तो ये देखिए, ये वाला टॉपिक हमारे सामने आ गया, भू आकृतिक प्रक्रियाएं और स्थल रूप। तो इसके अंदर एक चीज़ जो मैंने इसको पढ़ते समय महसूस की है, वो ये महसूस की है कि इसके अंदर आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट जो भी कंटेंट है वो इसके अंदर देखने को मिलता है। साथ ही इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा कंटेंट भी देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और दूसरी चीज़ कि इसके अंदर आपको कलर प्रिंटिंग देखने को मिलती है। आपको यहाँ पे डायग्राम्स और कलर प्रिंटिंग के थ्रू देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है समझने के लिए। आप बड़ी आसानी से कंटेंट को समझ सकते हैं। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो देखो, इस टॉपिक को कितनी बढ़िया तरीके से समझा रखा है। इसमें नदी चक्र को समझा रखा है, साथ ही नदी के कार्यों को समझा रखा है। उसके बाद में हमको जो इसके टर्म्स है, अपघर्षण क्या होता है, सन्निकर्षण क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, जलगति क्रिया क्या होती है, वो समझा रखे हैं। साथ ही आप देखेंगे नदी के द्वारा कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं, तो अपरदन के द्वारा कौन से स्थल रूप बनते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल डायग्राम से बहुत अच्छे तरीके से समझा रखे हैं। अगर आप एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में भी आपको जो डायग्राम है वो इतने अच्छे और इतने क्लियर नहीं मिलते हैं, कलर प्रिंटिंग में नहीं मिलते। तो ये इस बुक की बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको डायग्राम मिलते हैं और कलर प्रिंटिंग के साथ में, और बहुत स्पष्ट। ये इस तरीके से देखने को मिलता है। देखो, आपको टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर समझा रखा है। हर चीज़ के आपको डायग्राम दे रखे हैं, मतलब हर चीज़ देखो कितनी समझाने के बाद में उसके अंदर डायग्राम दिया हुआ है, जो बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर। तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझाया हुआ है डायग्राम्स के साथ में। आप देख रहे हैं, देखो डायग्राम्स बहुत अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं। हम कोई और टॉपिक लेते हैं इसी के अंदर। यहाँ पे अगर हम ओशनोग्राफी का टॉपिक ले तो हम इसके अंदर टॉपिक एक देखते हैं
चलिए हम ये वाला टॉपिक देखते हैं, ज्वार-भाटा वाला 222 पेज पे, कि किस तरीके से इसको दे रखा है यहाँ पे। ये वाला टॉपिक आ गया हमारे सामने, ज्वार-भाटा। अब आप इसका अगर कंटेंट देखना चाहें तो देखिए, एक बार आप खुद देख लीजिए इसका कंटेंट किस तरीके का आपको देखने को मिलता है। मुझे पर्सनली इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा, टू द पॉइंट, और मैंने इसका मिलान जो है वो आरपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर से भी किया है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो इससे बड़ी आसानी से बन रहे हैं। लगभग जो कंटेंट अपने को चाहिए वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप मूल जो किताबें हैं एनसीईआरटी की प्लस फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंद्र सिंह, इसको मिलाते हुए अगर इन मॉड्यूल्स का अध्ययन करते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसके लिए फिर आपको क्या है कि अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा एक एक टॉपिक्स के लिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है, सारे टॉपिक्स आपको जो है वो इन 2 मॉड्यूल के अंदर मिल जाते हैं। ये देखिए आपको कंटेंट किस तरीके से ज्वार-भाटा को इस बुक के अंदर समझा रखा है। ज्वार-भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत यहाँ पे दे रखे हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से दे रखे हैं, और लास्ट में आपको अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने के लिए भी दे रखे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इस बुक का, कि किस तरीके से आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। मैं आपको एक बार इसको आपके सामने दिखा देता हूँ। अब इस बुक की बात की जाए कि इसमें क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ ख़राब है, तो इस बुक का जो आपको प्रिंट क्वालिटी मिलती है बहुत शानदार है। इसका जो कवर है, पढ़ने इसकी जो साइज़ है वो भी बहुत अच्छी मिलती है, छोटी नहीं है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आपको रीड करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। मोटाई जो है वो भी इसकी ठीक रखी हुई है, इसको अलग अलग मॉड्यूल्स में बांट के अच्छे से ऑर्गेनाइज करा हुआ है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगली चीज़ ये है कि आपको इसके अंदर टेबल्स और डायग्राम्स जो है वो भरपूर मिलते हैं। इतने डायग्राम्स आपको एनसीईआरटी या किसी और बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे, और पॉइंट वाइज इसने इसमें समझा रखा है। अब अगर हम इस बुक की कुछ नेगेटिव बातों की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इस बुक के अंदर जो चीज़ें हैं वो नोट्स के फॉर्म में, अगर आप कोई टॉपिक पहली बार इसमें से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो, आपको किसी चीज़ की हेल्प लेनी पड़ सकती है। आप यूट्यूब वीडियोस की हेल्प ले सकते हो या फिर आप मूल किताबों से, पर एक बार ये है कि अगर आपकी उस टॉपिक के बारे में समझ बनी हुई है तो इस बुक से आप अच्छे से उसको तैयार कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस बुक की, और बुक जो है वो आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। कैसा लगा आपको ये बुक रिव्यू? और अगर आप इस बुक के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। ओवरऑल मुझे ये बुक जो है वो काफ़ी अच्छी लगी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। तो ये था इस बुक का कंप्लीट रिव्यू।